ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ? बैठ जाओ तुम वहां पे, नंगे सर बैठ जाते, बैठो तुम वहां पे। क्या कोई मसला? बैठो तुम, बैठो। ये क्या खवाले की मछली है? खवाले की मछली है ऐसे, खवाले की मछली है, खवाले है ये, खवाले मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था ज़कात को। ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को। ये इस्लाम नहीं है मुफ्ती साहब, मैं जब साहब पढ़ रहा हूँ, ऐसे एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि इस बात पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अभी हाँ बात में बता दूं। देखिए, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि कल जो मेरे साथ खड़ा था ना, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा हुआ था, और मुफ्ती साहब को माइक पर आना नहीं पड़ा। मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैंने माइक छोड़ा और उनका टाइम शुरू हुआ, तो वो माइक पर आए। जैसे माइक पर आए, सारे लोग चले गए उठ उठ के। ये वजह, और कोई वजह नहीं थी। हालांकि वो बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वज़ायत जो करनी थी तो चालू में भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हक बात तो कभी भी कर सकते हैं। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, इसीलिए। कई मर्तबा मेरे बारे में बोले, मैं कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा मैंने सब्र किया है। अल्लाह की जात है इज्जत और जिल्लत देने वाले, और हमें इसी पर ईमान है। लेकिन फर्क इतना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ थी, तो लोगों को बैठने की, खड़े रहने की जगह नहीं थी। आप लोग बड़े सुकून से बैठे, अपनी कमर को आराम लगाकर है, और कुर्सी जिसको मिल जाए ना, समझ रहे ना, आपको कुर्सी मिली हुई है, और अल्लाह का शुक्र करो कि सरकार के सदके में आज मिली है। हमारे कफील अमर भाई ये डेली जागते हैं, चूँकि इस वक्त हिंदुस्तान के हर जलसे में इनका डिमांड हो रहा है, और ये देखने में बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन पूरी एनर्जी लगा देते हैं जलसे को कामयाब बनाने में, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। अभी इन्होंने नारा लगाया, उस नारा के लगाने में बहुत ताकत लगती है, अली अली कहने में तो ताकत नहीं लगती, हमारी लंबी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि हजरत अब आ गए, तो अब तो 2.5-3 घंटे के लिए छुट्टी हो गई। लेकिन अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले मैं एक पैराग्राफ बोलता हूँ, उसके बाद पब्लिक से मैं पूछता हूँ कि अगर आगे आपकी इजाजत हो तो फिर मैं उसको बढ़ाता हूँ। अगर एक पैराग्राफ के बाद आप सेटिस्फाइड हो गए, इसके आगे आपको नहीं कुछ चाहिए, तो फिर तकरीर मैं बंद कर देता हूँ। तकरीर 5 मिनट की भी कभी होती है। जुमा के दिन कल मैंने तकरीर की अपने शहर की बड़ी मस्जिद में, तो वहाँ बमुश्किल तमाम 25 से 30 मिनट मेरी गुफ्तगू हुई। और कभी कभी कोई खतीब नहीं रहते हैं, 10 बजे अगर मुझको बैठा दिया गया तो 10 से लेके 2 बजे तक 4 घंटे की तकरीर हो जाती है। यानी 4 खतीब का काम अकेले में कर देता हूँ। उस वक्त लोग तरोताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। लेकिन जहाँ नातखानी लंबी हो जाती है और लोग थक जाते हैं, तो अब इंसान होने के नाते सबों को हाजत होती है, एक तो नींद की कैफियत होती है। जो लोग डेली जागते हैं, हमारे कफील अमर भाई ये डेली जागते हैं, चूँकि इस वक्त हिंदुस्तान के हर जलसे में इनका डिमांड हो रहा है, और ये देखने में बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन पूरी एनर्जी लगा देते हैं जलसे को कामयाब बनाने में, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। अभी इन्होंने नारा लगाया, उस नारा के लगाने में बहुत ताकत लगती है। अली अली कहने में तो ताकत तो नहीं लगती, लेकिन इन्होंने जो नारा लगवाया आपसे, तो वो बहुत पूरी एनर्जी के साथ लगाते हैं। अक्सर जागते रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये रात भर जगे हैं, चूंकि जागना इनका काम है। जागना काम है तो जागने की आदत लग गई है। तो और आपका काम रात भर सोना है और डेली सोना है, तो जो डेली सोता है उसके लिए जागना बहुत मुश्किल काम है।
जो डेली जाग रहा है तो उसके लिए जागना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्योंकि आप चूंकि डेली सोते हैं इसलिए आपके लिए जागना बहुत मुश्किल है। तो जब जागना बहुत मुश्किल है तो जब तक नींद का जबरदस्त गलबा ना हो उससे पहले ही दीन की बातें सुना दी जाए, दीन की बातें सुन लें, फिर उसके बाद नींद का खुमार भी आता रहे और नातखानी भी होती रहे, लोग सुनते रहे, तो वो सब चलेगा। मगर चूंकि जब नींद की कैफियत होती है तो क्या कहा जाता है ये लोग सुन भी नहीं पाते हैं और नतीजे में उस वक्त ये होता है कि साहब क्या हुआ, तबीयत पे बोझ बन जाती है गुफ्तगू। अल्लाह ताला हम सबों को शुरू में खूब तकरीर सुनने की तौफीक अता फरमाए और जलसे के आखिरी हिस्से में खूब नात सुनने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा ही किया कीजिएगा, जलसे के शुरू के हिस्से में सिर्फ तकरीर हो, ताकि हमारे बाल बच्चे जो गांव समाज के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं वो जलसा सुनने के लिए आते हैं। शुरू कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, उन बच्चों को कुछ दीन सीखने का मौका मिल जाएगा। वो बच्चे नात सुनने के इंतजार में रहेंगे और इसी बहाने वो हदीस सुनेंगे, इसी बहाने वो कुरान शरीफ की बातें सुनेंगे। तो कोशिश यही की जाए कि शुरू में तकरीर हो। वक्त वो चला गया, पहले था कि साहब 4 नात खां को बुला लिया, खूब लंबी नात हो रही है, आखिर में 5 लोग बैठे हुए हैं, मौलाना साहब कुर्सी तोड़ रहे हैं। अब वो कुर्सी तोड़ने का जमाना नहीं रहा, अब जमाना ये रहा कि 5 मिनट बोलो, लेकिन बोलने का मकसद क्या है ये बता दो, बंदा समझ जाए कि हमारे लिए उस गुफ्तगू में क्या है, हमारे लिए उसमें क्या नसीहत है। तो अब ये बात होनी चाहिए। कुर्सी तोड़ दिया आपने, लोग बोला कुर्सी तोड़ दिया, कुर्ता फाड़ दिया, तो कुर्ता फाड़ दिया आपने तो ये तकरीर हो गई। कुर्सी तोड़ दिया आपने, तकरीर हो गई। पहले था, एक जमाना था बीच का, कुर्सी तोड़ तकरीर, कुर्ता फाड़ तकरीर, खूब चीख चिल्लाने वाली तकरीर। वो अब दौर खत्म हो गया। अब है कि संजीदगी के साथ लोग गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। हमें हुजूर की एक हदीस सुना दो, अगर वो हदीस मेरे दिल में जगह कर गई तो सारी जिंदगी के लिए वो हदीस हमारे लिए मशअल राह हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस हदीस से पाक को गौर से आप सुनें, इसमें 1 करोड़ बात कही गई। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे के लिए 5 नसीहतों का एक गुलदस्ता तैयार किया था, सिर्फ 5, और वो 5 हदीस थी और लिखा था कि मेरे बेटे, मैंने 5 लाख अहादीस में से 5 हदीस तुम्हारे लिए मैंने छाड़ दिया। 5 लाख अहादीस में से। आपकी पूरी तवज्जो है मेरी तरफ, सुन रहे हैं आप लोग? अगर सुन रहे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। चूंकि ये बड़ा पुरखतर वक्त है, अब इस वक्त बिल्कुल किसी की आंख बंद है, किसी का मुंह खुला हुआ है। कोई हमारे वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल सर झुका के मुराक़बे में चले गए। दोनों तरफ बाबा जी हैं और बीच में एक बाबा वो सो रहे हैं। अब लोग बोलेंगे कि सुन रहे हैं मगर वो सो रहे हैं। ऐसा होता है। अब जैसे ऐसे आंख लग गई, अब बाजू वाला उठा, अरे मत सो। नहीं, मैं कहाँ सो रहा हूँ, वो आधा घंटा से सो रहे हैं, खर्राटे की आवाज आसपास जा रही है, मगर वो क्या कहते हैं कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त ही बड़ा पुरखतर है। एक बार जोर से सुभान अल्लाह हो जाए। और हदीस में आया है कि जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करते रहो, अपने ईमान की तजदीद करते रहो, रेनवल करते रहो ईमान को। साहबा ने पूछा, सरकार कैफा नुजद्दिदु ईमानना, हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें, हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, तुम्हारे ईमान की तजदीद हो जाएगी, तुम्हारा ईमान नया हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। और कसरत से पढ़ा करो। ए लड़का, अरे क्या हो गया, बैठो। ईमान की तजदीद कैसे होगी? कसरत से। क्या पढ़ने से? जरा जोर से पढ़े आप भी।
ला इलाहा इल्लल्लाह। ये महबूब जफर आज नात पढ़े हैं, बहुत अच्छी नात पढ़े हैं। मनकबत ज्यादा पढ़ गए उन्होंने, नात कम पढ़े हैं। मनकबत ज्यादा पढ़ दी, मौला अली की नात मनकबत पढ़ दी, इमाम हुसैन की मनकबत पढ़ दी। नात जोरदार पढ़ी, हुजूर की तारीफ, सरकार की तारीफ। पहले खूब नात हो जाए, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की तारीफ, उमर फारूक आज़म की तारीफ, हजरत उस्मान गनी की तारीफ, फिर मौला अली की तारीफ। चूंकि सिद्दीक़ अकबर मौला अली के भी सरदार हैं, उमर फारूक आज़म मौला अली के सरदार हैं, उस्मान गनी मौला अली से अफजल है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे खलीफा है। मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज अदा की, मौला अली ने उमर फारूक आज़म के पीछे नमाज अदा की, मौला अली ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना इमाम और खलीफा माना, उनके पीछे नमाज अदा की। अभी हुआ क्या है कि कुछ दिनों में हिंदुस्तान में चूंकि राफिजियों और शियाओं की हुकूमत थी, तैमूर लंग और किस किस के जमाने में ईरान से लोग आए थे, वो 100 साल जो पीरियड था राफिजियों का, शियाओं के गलबे का पीरियड था। उसी पीरियड में इमाम बाड़ा, अखाड़ा, ताजिया, अलम, ये सब का माहौल उसी शियाओं और राफिजियों के पीरियड में जोरदार हो गया। उसी पीरियड में सबसे ज्यादा चर्चा इन खुलफाए राशिदीन का ना करके, जो खुलफाए सलासा का ना करके, सिर्फ मौला अली का चर्चा करने लगे। अब चूंकि मौला अली रसूल पाक के दामाद हैं, अहले बैत अथार में से हैं, पंजतने पाक में से हैं, और हमारी मोहब्बतें उनसे वाबस्ता हैं, इसीलिए लोग बोलना नहीं चाहते थे कि मौला अली का नाम क्यों ले रहे हो, क्योंकि उससे मोहब्बतें वाबस्ता हैं। कैसे बोलेगा आदमी मौला अली का नाम कैसे ले रहे हो? लेकिन चूंकि अब जब देखा गया कि मौला अली का नाम लेने की आड़ में इन राफिजियों ने शेखैन करीमैन के नाम को दबा दिया है, उनका कोई नारा नहीं लगता, उनका कोई चर्चा नहीं होता, उनकी कोई बात नहीं होती, जबकि सिद्दीक़ अकबर की एक रात का अमल सिद्दीक़ अकबर के बाद के क़यामत तक के सारे लोगों के सारे अमाल से अफजल है। हदीस पाक में आया है कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद है, सरकार दो जहां का सर अक़दस आपकी गोद में है, हम मुसलमानों की माँ है। आका अलैहिस्सलाम का सर अक़दस सैयदा आयशा की गोद में है। खुला आसमान था, आसमान में घने तारे थे। सैयदा आयशा पूछती कि या रसूलल्लाह, जितने आसमान में तारे हैं क्या उतनी नेकियां किसी की हैं? अल्लाह, ये तारे काउंटलेस हैं, बेगिनती तारे, वो तो अल्लाह ही को मालूम है कितने तारे हैं, कोई गिन ही नहीं सकता है, किसी वैज्ञानिक की ताकत ही नहीं। तो सैयदा आयशा ने पूछा कि सरकार या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जितने तारे आसमान में उतनी नेकियां किसी की हैं? तो हुजूर ने कहा हाँ हाँ, उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। अल्लाह, अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। यही है राफिजियों का असर। मौला अली के नाम पर तो मुर्दा भी बोलने लगता है, लेकिन जो मौला अली के सरदार हैं, जो इमाम और खलीफा हैं, तो ये चूंकि हमने ऐसा माहौल नहीं बनाया है, उसके माहौल का असर है इसलिए, वरना हमें आपकी अकीदत और मोहब्बत पे कोई शक नहीं है कि आपके दिल में भी तमाम खुलफा की मोहब्बत है, सारे सहाबा की मोहब्बत है। लेकिन चूंकि असर हुजूर की नात होती है तो लोगों में जलजला नहीं पैदा होता है, लेकिन पीर साहब की मनक़बत जहां होती है तो सारे लोग झूमने लगते हैं। क्या पीर साहब हमारे हुजूर से बड़े हैं? नहीं है। लेकिन चूंकि एक माहौल ट्रेंड बन चुका है, जरा गौर से मेरी बात सुनिए। हालांकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक हमारा कुरान और साइंस है, कुरान और हमारी जिंदगी है, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। ए बाबू, कहां भाग रहा है? बैठो बस, नात शरीफ सुनने के टाइम बैठे रहना, और जब नसीहत की बातें आने लगी, कुरान हदीस की बातें आने, भागना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 9 से लेके 12 3 घंटे तकरीर करवाओ, और 12 बजे के बाद नात सुनवाओ। ये इल्म दीन की तौहीन हो जाती है कि लोग कोई कुरान सुना रहा, लोग भाग रहे हैं, और कोई नात शरीफ पढ़ रहा है तो साफ तवज्जो से सुन रहे हैं और नजरानी भी दे रहे हैं। हालांकि नात सुनना फर्ज नहीं, कोई जिंदगी भर नात नहीं सुनेगा तो काफिर नहीं होगा, लेकिन कुरान पाक की तालीम फर्ज है, कुरान पाक का इल्म हासिल करना फर्ज है। जो फर्ज है उसको नहीं हासिल करना, जो फर्ज नहीं है उसके पीछे पागल है। क्यों? चूंकि ट्रेंड बन चुका है,
ऐसा नहीं कि नाते पाक सुनना गुनाह है, या एक ट्रेंड बन चुका है कि अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह 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 सारी कायनात का मालिक है, खालिक है, वही राज़िक है, सब कुछ वही है। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात के सरदार हैं, वो रात भर इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पाए अक़दस खड़े रहने की वजह से सूज जाते थे, यानी फूल जाते थे। तो किन की इबादत करते थे? अल्लाह की। सरकार इस कदर रोते थे नमाज में कि दूर का आदमी भी आपके सीने की आवाज सुन लेता था। किसके लिए रोते थे? अल्लाह के लिए। हर वक्त सरकार की जबान पे अल्लाह का जिक्र होता था। हदीस में आया है, मुस्लिम शरीफ में आया है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फी कुल्लि अहयानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, यानी अल्लाह का जिक्र करते थे और अपने गुलामों को कहते थे कि तुम अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो। और आया है एक हदीस पाक में कि हुजूर ने फरमाया कि इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा, मैं हर दिन 100 बार अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगता हूं, इस्तिगफार करता हूं। और जो इस्तिगफार करता है अल्लाह ताला उसको वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मालदार बनने का सबसे बड़ा नुस्खा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाहों की बख्शिश मांगना। 1 करोड़ रुपए की तावीज में वो फायदा नहीं है जो फायदा इस्तिगफार करने में है। इस्तिगफार करने से आसमान से बारिश होती है। अभी बारिश बंद है इंडिया में, और इस बारिश को बुलाने के लिए आज से 50 साल पहले सारे मुसलमान मैदान में निकल जाते थे, वहां खूब रोते थे, नमाज पढ़ते थे धूप में, और जब वहां से लौटते थे तो रास्ते में इतनी बारिश होती थी, लोग भीग भीग के अपने घर आते थे। अगर आपकी उम्र 70 साल 80 साल हो रही है तो आप भी कभी उलमा कराम के शौक दिलाने के बाद वो नमाज इस्तिस्का पढ़े होंगे, लेकिन अभी मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ है कि लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे। मोबाइल से कहाँ फुर्सत है लोगों को। न मौलाना साहब को फुर्सत है कि आपको शौक दिलाएं, चलो मैदान में चलो, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से बारिश की भीख मांगते हैं। और हदीस पाक में आया है कि जब बारिश ना हो तो नमाज अदा करो, बारिश होगी। मगर अब नमाज पढ़ने की उम्र नहीं हो जाएगा। अगर बारिश नहीं भी होगी तो साल तो चल जाएगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट के सब गोडाउन हाउस में इतने धान और गेहूं पड़े हुए हैं कि 4 साल बारिश नहीं भी होगी, फसल नहीं पैदा होगी तो भी सब लोग खा लेंगे। अब मेरे लोग कह भी रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री अनाज दे रहा हूँ। बताइए, 140 करोड़ की आबादी इंडिया की है और ये 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। क्या झूठ की खेती कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सिर्फ पब्लिक के सामने झूठ बोलना है। तो चलो, झूठों का राज है, झूठ की खेती करते रहो। इतना अलबत्ता याद रखना कि झूठों का 1 करोड़ झूठ पर एक सच भारी होता है। वो सच जब रंग लाएगा, सच्चाई जब रंग लाएगी तो सारे झूठों का खात्मा हो जाएगा, और वो सच्चाई रंग लाएगी जो कि अल्लाह है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह का जिक्र हुजूर हर वक्त करते थे, हमें भी हर वक्त जिक्र करना चाहिए। उसी को कुरान शरीफ में कहा गया है कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। इस आयत करीमा में अल्लाह क्या फरमाता है? Undoubtedly in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day, आसमान और जमीन की पैदाइश में तेरी अक्ल खुलने की बात है। बगैर खंभे के आसमान कैसे खड़ा है? कौन है? छोटी सी छत बगैर खंभे के खड़ी नहीं रहती। ये विशाल एक महान छत बगैर खंभे के कैसे खड़ी है? कौन खड़ा रखा है? अगर ये छत गिर गई तो पिस जाएगी सारी दुनिया। इस छत के नीचे लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि वो गौर नहीं करते कि छत मेरे सर पे खड़ी है और वो वक्त आएगा कि जिस दिन आसमान फट पड़ेगा। वैसन शक्कती समा, जब आसमान फट जाएगा, सूरज और चांद की रोशनी छीन ली जाएगी, तारे झड़ पड़ेंगे। वैसल कवाकिब तसरत, जब ये आसमान बीच से हट जाएगा तो आदमी का सीना गम से फट जाएगा। ये छत है जिसकी वजह से हमको एक सहारा है कि चलो सामने छत है, लेकिन जब ये आसमान बीच से हट जाए तो इतना डरावना माहौल होगा, उसको देखने के बाद बंदा मर जाएगा, सीना फट जाएगा उसका।
ये छत हमारे लिए है, क्योंकि अब आसमान यहां नहीं है। 500 साल एक मुसाफिर चलता रहेगा, 500 ईयर्स, तब एक आसमान की दूरी। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए आसमान को ऐसा बनाया है कि लगता है कि जैसे हमारे सर के ऊपर है, लगता है कि जैसे आसमान वहां जाके गिर गया है। और वहां हम चले, यहां से अमेरिका, यहां अमेरिका की दूरी यहां से कम से कम 8000 किलोमीटर दूरी है। अब 8000 किलोमीटर दूर तक आप चलते रहे तो यही लगेगा आसमान आगे गिरा हुआ है, आसमान आगे गिरा हुआ, आसमान आगे गिरा हुआ है। ये हमारे लिए अल्लाह ने बनाया ताकि मेरे बंदे का सीना गम से फट न जाए, इसका जीना मुश्किल न हो जाए। 4 दिन आसमान में सूरज नहीं उगता है, लेकिन बादल की वजह से रोशनी जमीन पे नहीं आती है तो आदमी उगता जाता है, घबरा जाता है। 4 दिन की बारिश से घबरा जाता है, बादल से घबरा जाता है। और धूप डेली हो तो चलेगा, लेकिन 2-4 दिन जहां अंधेरा होगा तो जीना मुश्किल हो जाता है। और जब अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन लेगा तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए है सूरज, मेरे लिए है चांद, मेरे लिए है ये आसमान, मेरे लिए है ये जमीन, मेरे लिए है ये रात में जब सूरज छुप जाता है तो सितारों की वजह से हमें रोशनी मिलती है, हमारी वहशत दूर होती है। जब ये सारी नेमतें हमारे लिए हैं तो कभी तो बंदा तन्हाई में बैठ के गौर करे कि मैं किसके लिए हूं, कभी तो बंदा गौर करे कि मैं किसके लिए हूं। ये आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे सब मेरे लिए, एवरीथिंग, हर चीज मेरे लिए है। यहां तक कि जमीन से उगने वाली फसलें मेरे लिए, ये गेहूं मेरे लिए, गेहूं के 1000 आइटम बनते हैं। ये जो ब्रेड है, ये जो बर्गर है, ये चाउमीन है, ये न जाने क्या क्या सब है, ये सारे फूड में गेहूं का आटा शामिल है। तो एक गेहूं के आटे से 1000 तरह की चीजें बनाई जाती है, सेवैयां है, न जाने क्या क्या चीज है। और चावल नहीं भी होता तो गेहूं से काम चल जाता, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा तगय्युर पसंद है। मेरा बंदा एक चीज नहीं, इसको बदल बदल कर सामान चाहिए। इसको रोटी चाहिए, कभी चावल चाहिए, कभी और कुछ चाहिए। मेरे बंदे को आम चाहिए, मेरे बंदे को लीची चाहिए, मेरे बंदे को संतरा चाहिए, मेरे बंदे को सेब चाहिए, मेरे बंदे को अनार चाहिए। वरना एक अनार ही जिंदा रहने के लिए काफी है। तमाम विटामिन, तमाम प्रोटीन ब्लड अंदर में पैदा करने, होमोग्लोबिन बनाने, ये सारी चीजें अनार में मौजूद है। कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, यानी बीमारों की ग़िज़ा है अनार। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि तन्हाई में बैठकर सिर्फ गौर कर लीजिए। देखिए वो बाबा जा रहा है, बाबा महमूद जफर की नात के टाइम में नहीं गए, वहां वो 2 बाबा जा रहे हैं, पीछे से 2 बाबा जा रहे हैं। महबूब जफर देहलवी सुम्मा बिहारी की नात के वक्त में लोग बाबा नहीं गए, क्योंकि बाबा तरो ताजा थे उस टाइम में। अब जब कुरान की बात हो रही तो बाबा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और कुछ देर के बाद हमारे ये बाबा बहुत मजा ले रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि 10 मिनट के बाद ये बाबा को भी कुछ हाजत पेश आ जाए, चले जाए। आप लोगों को हाजत पेश नहीं आएगी ना? आप लोगों को साथ देंगे ना मेरा? आप लोग जरा हाथ उठा के बोलिए, साथ देंगे इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना आप लोग? जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, भोजपुर आरा के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। अब एजुकेटेड लोग पढ़ी लिखी बात पसंद करते हैं, वरना अब तक में हम एक कहानी कह चुके होते, हमको भी कहानी आती है, हमको भी कहानी आती है, एक कहानी हम भी कह चुके होते। अकबर बिरबल की कहानी हमको भी आती है। बिरबल बहुत चालाक आदमी था। अब उसका साहब लोगों ने कहा कि बिरबल को बहुत चाह रहे हैं। अब अकबर बादशाह बहुत इनको चाह रहे हैं, तुमको हम बताते हैं क्यों चाह रहे हैं। उनका अपना साला, उनकी बीवी बोली कि हमारा भाई को आप उतना मर्तबा नहीं दे रहे हैं, अब बिरबल को आप बहुत बढ़ा रहे हैं। कहा तो तुमको मैं बताता हूं कि तुम्हारे भाई में और बिरबल में क्या फर्क है। कहा बताइए। उनके अपने साला से अकबर बोला कि जाओ 1 करोड़ रुपए लाओ, 1 करोड़ रुपए लाओ। अब वो गया, अब तो कोई हुनर तो जानता नहीं, कैसे करोड़ रुपए लाएगा। बोला हाई हम अकबर का साला, हमको टका दो। अब धौंस के मारे कोई दे दिया 5000 टका, 2000 टका। फिर दूसरे बोला हम अकबर का साला है, बादशाह से पैसा मांगा, उसको दे दिया 500 टका। बहुत परेशान रहा कई घंटे तक। मुफ्त कौन पैसा देगा अकबर का साला? धौंस दिखा करके। उसके बाद वो लाया, बोला कि नहीं सर पैसा नहीं हुआ, ये थोड़ा सा पैसा है। कहा बैठो तुम। कहा बिरबल जाओ पैसा लाओ। बीवी को बोला तुम देखना है। बिरबल गया, एक आदमी का घर था, उसके घर के पास में जाकर के वो सड़क से लेके उसके घर तक वो डंडा लेके नापना शुरू कर दिया।
1 2 3 4 कहा इधर आओ, तुम्हारा घर गवर्नमेंट की जमीन में है, तुम्हारा घर गवर्नमेंट की जमीन में है, ये घर यहां से हटाओ, तोड़ो उसको। देख रहे हो? नहीं 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 बाबा, मेरा घर बहुत बड़ा महंगा घर है, बना हुआ है, अब कितना जितना लेंगे उतना हम पैसा देंगे, मगर छोड़ देगा अल्लाह 5 लाख। अब बाबा 5 लाख रुपए ले लेंगे। फिर गया वहां पे, वहां नापना शुरू किया, कहे तुम्हारा घर सड़क पे है, 1 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर मिला के दे दिया। कहा कि तुम कैसे लाए? कहा ऐसे। कहा तुम कैसे लाए? बोला हम मांगे लोग पैसा लो, अकबर का साला। कहा देखो यही फर्क है तुम्हारे भाई में और बिरबल में, ये ब्रेन रखता है, ये अक्ल से पैसा ले आया 1 करोड़, और तुम्हारे भाई के पास अक्ल नहीं है। तो अक्ल अगर आदमी के पास हो तो बड़ा से बड़ा काम कर जाता है। तो अकबर बिरबल की कहानी तो हमको आती है, कैसी कहानी लगी आपको? कहानी लगी ना अच्छी आपको? ये कहानी हमको भी आती है, हम भी बोल दिए, पहली बार ही कहानी बोले बहुत दिनों के बाद। कफील भाई पहली बार सुन रहे होंगे 15 साल के अंदर। लेकिन चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि साहब मैं कहानी नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आपको कुरान सुनना चाहिए गौर से, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कुरान सुनने का टाइम है 9 से लेकर 12। अब 12 बजे के बाद तहज्जुद में कुरान पढ़ने का टाइम है। जो कुरान पाक को तहज्जुद में पढ़ेगा वो वली हो जाएगा। वो सोने की दीवार नहीं, मिट्टी की दीवार को बोलेगा सोना हो जाओ, तो दीवार सोने में तब्दील हो जाएगा। ये बगल में बिहार शरीफ है, हमारा घर तो पूर्णिया है, पूर्णिया से बिहार बहुत दूर है, राजगीर, लेकिन आपके यहाँ से नजदीक है, यहाँ से सीधे जाएंगे, बहुत कम दूरी पे है राजगीर। मखदूम बिहारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महवे इबादत थे। एक हिंदू पंडित आके बोला कि बाबा अल्लाह वाला कौन होता है? कहा अल्लाह वाला वो होता है जो पहाड़ को कह दे सोना तो पहाड़ सोना बन जाता है। इतना कहना था कि सारा पहाड़ राजगीर का गोल्ड में तब्दील हो गया। जब आपने निगाह उठाई, देखा सारा पहाड़ गोल्ड में तब्दील हो गया है। कहा पहाड़ों, मैंने गोल्ड बनने नहीं कहा था, मैं तो पंडित जी को समझा रहा था। फिर सारा पहाड़ अपनी असल हालत पे आ गया। ये है अल्लाह के जिक्र की बरकत, ये है कुरान पाक की तिलावत की बरकत। सिर्फ नाटोंडी करने, ड्रामा करने, रियाकारी करने, मक्कारी करने, दिखावा करने, तसन्नु और बनावट से काम नहीं चलेगा। अल्लाह है, सारी कायनात को देखता है। जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। ये मत पूछो कि अल्लाह मुझे कितना चाह रहा है। बुजुर्गों ने कहा है कि मत बोल कि अल्लाह तुझको कितना चाह रहा है, अपने जिगर में झांक के देख कि तू अल्लाह को कितना चाह रहा है।